ओके यही तो अरे गधी के भाषा क्या पहनेंगे मरना है तो डिटरमाइनिंग ऑफ व्हाट इज गिवन का मतलब उसमें क्या लिखना है मतलब मैक्सवेल का रूल किसके यूज किया जाता है? अच्छा ये जो एडिबल तेरा ये पूरा है या रिवाइज कर लीजिए, डिस्कस ना करें। सर्कुलर वायर बनाएंगे तो उसमें कुछ सर्किट भी बनाएंगे। ठीक है, सही है। तो हाँ, हाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा दें आज। अब ये देखो कि जैसे ये है तो तुम्हारा ये 3 डायमेंशनल दिखना चाहिए। अब तुम ऐसे कहो कि हम तो वायर आगे से ले जाएंगे, तो ये दिखना चाहिए कि कार्डबोर्ड में है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए नीचे से करंट कर रहे हैं तो नीचे से चली जाएगी ऐसे। और फिर इसके बाद सर्कल आप बनाइए, सर्कल में भी ओवल बनाइए, क्योंकि तिरछा देखने पे सर्कल कैसा लगता है, सर्कुलर ही थोड़ी लगता है। अब
फिर अगर ये ऐसी करंट है तो इसे कैसे दिखना चाहिए, ऐसे। और फिर बाद में ये भी होगा। तो थोड़ा सा आपका एक स्किल बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज बढ़ा देगा। ये है दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और दूसरी चीज, जब ये बना रहे हो सेकंड वाला डायग्राम, तो आपको ऐसे बनाना है। ये देखो ऐसे बना दिया, और नीचे ये देखिए ऐसे कर दिया, और ये सर्कल में ये कर दिया। ठीक है बैटरी दिखा दो, उससे कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। ऐसे कर दिया, तो फिर यहाँ से करंट जा रही है, ठीक है। तो करंट जाने पर यहाँ इस पे तब तक सर्कल बनाते रहो। अंशिका देखो कहाँ गड़बड़ी की है, नहीं तो साक्षी की कॉपी देखना कितने अच्छे से बनाया है। तो ये ऐसे बनाते रहिए, और फिर ये जब ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर इसके बाद हाँ, फिर ये एक ये एक्सिस जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये बीच की एक्सिस है। अब यहाँ पर ये अगर ऐसा है तो तुम्हारी तरफ क्या है, नॉट। यानी वैसे भी देख लो कि यहाँ करंट अंदर जा रही है, यहाँ करंट ऊपर है, तो सब तुम्हारी ओर आती हुई लाइंस हैं। तो इसलिए क्या होगा, ब्रेक मत लगाया करो दिमाग से। अब जैसे नीचे है, तो नीचे में देखो तुम्हारी तरफ अंदर आ रहा है कि नहीं, तो फिर क्या होगा, ये तो ऑल द लाइंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ऐसे में इधर क्या हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ, पीछे साउथ हो गया और इधर हो गया नॉर्थ। इफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ that is circular line we see from either side, so the side at which the direction of current is clockwise, there which pole exists, and the side, ठीक है, at which the direction of current is anti clockwise। मान लो तुम यहीं देख लो, तो डायरेक्शन कैसी है, बोलो यहीं से देखो, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी तरफ क्या है, then our side is not। बोलो बात समझ में आ गई। अब चलो, on what three factors the magnetic field strength of this current carrying circular wire depends। किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लिखो इस चीज को। on what three factors does the magnetic field strength, magnetic field strength of around circular wire। ये जो सर्कुलर वायर है, क्या इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, अराउंड सर्कुलर वायर डिपेंड्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसको बी से डिनोट करते हैं, किससे, और वो किसके इक्वल होगी, NIA। इसका क्या मतलब है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी सर्कुलर पाथ में, ये देखो सर्कुलर पाथ है, और मैं इसी में क्या करूं कि एक ही वायर ना रखूंगा और लपेटता ही चला जाऊं, लपेटता चला जाऊं। मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए बहुत सारे। और फिर इसका जो पहला एंड है और इसका दूसरा एंड है, इनके बीच में क्या एक्सेल लगा दो, ई लगा दो, ऐसा है। तो n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, एंड दिस इज द एरिया। जो इसके बीच का जो एरिया उस पर भी डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड पाथ। इनफाइनाइट करंट नहीं, आप रजिस्टर लगा दो। फिर से समझिए, तो मैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फील्ड की कैसे बढ़ाई या कम की जा सकती है, तो इसमें तीन चीजों से बढ़ाई जा सकती है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे तो फील्ड कैसी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न डबल कर दो तो फील्ड भी डबल हो जाएगी। मान लो 50 टर्न है और तुमने 100 कर दिए, तो क्या फील्ड स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। और इफ करंट इज डबल, फील्ड स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। और अगर मान लीजिए रेडियस डबल किया तो फील्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, बोलो, बता ही नहीं रही है।
रेडियस अगर डबल कर दिया इसका तो फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा? हाफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगी। मतलब बोलो जैसे ये बता नहीं क्लियरली कि 4 टाइम्स हो जाएगी, तो तुम भी तो बोलो। अगर डबल होगी तो 4 टाइम। रेडियस डबल किया उन्होंने, मन ही मन में कैलकुलेट कर लिया कि पाई आर स्क्वायर तो पाई इंटू 2 आर स्क्वायर। उतना एंटिसिपेट तुम भी करो। क्यों ये कन्वीनर है, क्यों आगे ग्रुप लीडर है, इसीलिए। तो लिखो एन क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स। तो एरिया बढ़ने से फील्ड बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है? करंट इन सर्कुलर वायर, दैट इज करंट। इस पे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सर्कुलर वायर। एंड ए क्या है? एरिया ऑफ लूप, दैट इज एरिया ऑफ लूप। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट डज इट मीन बाय सोलिनॉइड। आगे की कुछ चीजें देखो। ये ऑन है ना? अच्छा ये बात बताइए कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर कैन बी इंक्रीज्ड? टेल एनी 3 मेथड्स बाय व्हिच इट कैन बी इंक्रीज्ड। बताते नहीं, ये समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। बोलो यस। By increasing the number of turns हाँ or by increasing the current flowing in wire हाँ। by increasing the area of loop. अब रिपीट करो, By increasing turns, by increasing area of फिर से बोलिए। by increasing turns or by increasing area of loop. और फार्मूला क्या है? बताओ। पूरा अपना स्थान बदलो, तुम घिरे हुए हो ऐसे लोगों से, तेज बच्चे हो। चलो, एरिया ऑफ लूप अगर बढ़ेगा तो इन दैट केस क्या होगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। क्या हुआ ऐसा? आगे इसका डिडक्शन करा देंगे, अभी ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा भी कराएंगे तो फिर उनको ठीक नहीं लगेगा। पहले सरल सरल चलने दो, जब तक फिर सरल सरल चल जाए फिर बाद में बता देंगे, ठीक है। जब तक जहाँ तक चल सके सरल ही सरल चलो। बस B इज इक्वल टू NIA याद रखो, ठीक है। अब देखो सोलिनॉइड, व्हाट डज इट मीन बाय सोलिनॉइड? तो सोलिनॉइड में आपको कुछ नहीं करना है। इफ सम इंसुलेटिंग कॉपर वायर या किसी भी तरीके का कंडक्टिंग वायर, इसको तुम्हें क्या करना होगा? रैप कर लीजिए अराउंड, एंड इट विल फॉर्म सोलिनॉइड। ये देखो कुछ नहीं करना, ये सॉलिनॉइड प्लास्टिक का ये लिया और इसी के ऊपर ये तार लपेट दिया, तो इससे क्या बन गया? ये तो जिसके ऊपर तार लपेटी है वो कोई भी मटेरियल का हो सकता है। मटेरियल ये कोई भी हो सकता है। ये देखो एक वायर लपेटा हुआ, तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ये जो तुम्हारे घर में वायर है ना, इस पर लपेट दिया तो ये क्या बन गया बताइए? सोलिनॉइड। इसमें अगर इसके 2 एंड पर मैं क्या करूं? इन दोनों एंड पर मैं करंट वो कर दूं सर्कुलेट, तो उससे क्या होगा कि, और ये एक बार मैग्नेट हो जाएगा और इसके बगल में मैं इसके बीच में एक नेल डाल दूंगा, तो ये एक तरीके से बार मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये मैग्नेट हो जाएगा। अब किधर होगा? यानी ये सोलिनॉइड है। इफ इंसुलेटिंग वायर्स आर क्लोजली रैप्ड, इतने पास पास, बिल्कुल पास पास रैपिंग करो, क्लोजली रैप्ड ऑन सम कोर, किसी कोर, हॉलो कोर के चारों तरफ लपेट दिया, देन इट फॉर्म्स सोलिनॉइड। एंड व्हेन करंट इज फेड इन ए सोलिनॉइड, देन इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। ये किस तरीके से बिहेव करेगा? बार मैग्नेट। एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस रूल। ये जो राइट हैंड का रूल है भाई, अगर एक में ऐसी करंट तो दूसरे में भी, तीसरे में, सभी में तो वैसे ही चलेगी, क्योंकि वही वायर तो आगे चल रहा है। तो अगर ऊपर से जा रही कि एक वायर में देख लो कैसी करंट है,
तो उससे पता चल जाएगा एक साइड इसके नॉर्थ हुआ और एक साइड, बोलो बात समझ में आ गई। तो अब सोलिनॉइड क्या है अंशिका? If an insulated wire is wrapped around a hollow core हाँ, and then closely wrapped around a hollow core, हाँ, core core, then it is called a solenoid. behaves like a bar. हाँ, if current is fed in it, तो वो कैसे होगा वो हम बता रहे बार मैग्नेट कैसे। सो सोलिनॉइड के लिए क्या करें, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये देखो ऐसा, ये इस पे वार्निश लगा दें कि करंट घूम घूम के ही जाए। अगर इसमें मैं खुरुज दूं तो फिर सीधी चली जाएगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो करंट को भी पसंद है। लेकिन वार्निश लगाओगे तो क्या अपने ही रूट पे जाएगी, क्योंकि किसी से दूसरे में टैप नहीं हो पाएगी। तो ये दो सोलिनॉइड है, मतलब ये एक ऐसा सोलिनॉइड है, इधर देखो सोलिनॉइड ऐसा है कि अगर मैं इन दोनों को सेल में लगा दूं, देन इट बिहेव्स एज ए हॉर्स शू मैग्नेट। ये कैसा करेगा? हॉर्स शू मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैंने इसमें किया तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी तुम छल्ले पे करो तो रिंग मैग्नेट की तरह करेगा। तो सोलिनॉइड से आप तीनों तरीके के मैग्नेट बना सकते हो। मटेरियल प्लास्टिक है, प्लास्टिक में अगर अंदर तुम नेल डाल दो, इफ इट इज फेड विद आयरन कोर, then the magnetic field strength is increased by 1000 times. इसमें अगर तुमने क्या डाल दिया? आयरन, तो इसकी फील्ड कितनी बढ़ जाएगी? इस चीज को लिखें जैसा भी अंशिका ने बताया। If insulating wire is closely wrapped अराउंड अ हॉलो कोर, किसी हॉलो कोर में रैप कर दो, ठीक है, क्लोजली रैप कर दिया। देन सिलिंड्रिकल कोर लिख दीजिए आप, सिलिंड्रिकल कोर, देन इट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ये देखो मान लीजिए कि वायर आया और तुमने ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे कर दिया, ये इसके बीच में कोर है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आपको पता चल रहा है आपकी तरफ क्या है भाई। ये तो आपकी तरफ जो ऊपर है, जो डॉटेड है वो पीछे है, और जो आपकी तरफ है गोल्ड है। अब ये देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया और ये, अच्छा अब ऐसे मान लो कर दिया ये, तो यहाँ करंट ऐसे जाएगी। सिर्फ मैं तुमसे इतना पूछता हूँ कि इसमें नॉट किधर होगा, अगर बता सको तो बता। एक सेकेंड, बोलो, इस the minus ये सही बता रहे हैं। हाँ, आप भी बोलो भाई का। इस तरफ लेफ्ट इस तरफ देखो इन लोगों ने कैसे इतनी आसान बताई। यही करंट गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। आना ने कितनी आसानी से बता दिया। जिसको मालूम है वो बता ही देगा भाई कैसे। वो तो और कोई तो नहीं बता पाया, आना ही कैसे बता पाए। फिर से देखो करंट गई यहाँ से प्लस से, इससे गई, इससे गई, इसमें गई, फिर इसमें भी गई, फिर इसमें भी गई। तो ये सब सर्कुलर वायर ही तो हैं। तो समझो एक ही सर्कुलर वायर पकड़ लो तो कैसा है, हाथ करो जरा राइट हैंड, यही है राइट हैंड, तुम कर लो, करो राइट हैंड। तो देखो जैसा तुम्हारा हाथ है उसी के डायरेक्शन में आ रहा है। बोलो भाई पहले जा तो उधर रही है ना, जा तो इधर रही या कहीं भी है। रहे तुम ये देखो मेरा हाथ देखो, अंगूठा ये करंट कैसी है, ऐसे है कि ऐसे ऐसे है। आ रही कि नहीं? हर एक वायर में आती हो। तो ये यही कर दीजिए, एक्सिस पे हाथ रखो। ये समझ में आ गई बात? फिर से समझो। रैपिंग ऑफ फिंगर, हैं? रैपिंग ऑफ फिंगर। हाँ, यानी ये देखो बात करते रहोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जैसे कि किसी समोसे को पहले ओवन में रखो, फिर फ्रिज में रखो, फिर निकाल के ओवन में रख दो, फिर फ्रिज में रख दो, तो उस समोसे का क्या हाल होगा। तो या तो अंदर की यात्रा कर लो या बाहर की, दो यात्राएं एक साथ नहीं की जा सकती, नहीं तो एकलव्य वाला हाल होगा।
वो उन्हीं को खुश करने में लगा हुआ है, पीछे वालों को कुछ बता ही नहीं पाता। ये देखो, अब मान लीजिए ये आईज हैं, तो यहाँ से इधर से देखने पे एकलव्य करंट की डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कई दिनों से नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर ये चीज कैसी है अभिषेक, यहाँ से देखो, ऐसे घड़ी ऐसे चलती क्या, ऐसे 3 के बाद 2 बजाएगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर क्या हुआ, नॉट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज, यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज नॉर्थ एंड। और ये बताओ इधर से देखने पे, तो अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम देखें तो करंट इज क्लॉकवाइज, सो दिस एंड इज, ये एंड क्या हो गया, साउथ। अब जरा देखो कि इधर नॉर्थ हो गया, जैसे तुमने अभी पता चलता है सृष्टि, कुछ बातें आपको हमने बता दी हैं सोलिनॉइड में। तो ये एक पहली बात तो ये मैग्नेट बन गया। सबसे पहले क्या चीज हुई है, दिस नाउ एक्ट्स एज मैग्नेट। सो लेट अस सी सम वीडियोस, फिर हम आपके हर डाउट को क्लियर देखो। बताओ निगेटिव नहीं, अभी 2 डायग्राम, निगेटिव पॉजिटिव तो बिल्कुल प्रिमिटिव चीज है, निगेटिव से नहीं होता है। हम रैप कैसे कर रहे हैं अभी बता, अभी इधर ही निगेटिव रख के इधर नॉट कर देंगे, देखना अभी वो रैपिंग की स्किल्स है, समझ आया। जरा देखो, तो डाउट अपना रखोगे तभी क्लियर होगा। आपने बहुत अच्छा किया कि डाउट पुट किया। नाउ लेट अस सी कुछ 1-2 चीजें तुम्हारे लिए भी दिखा दें। ये देखो अर्पिता, ये मान लीजिए एक I वायर had a है piece of plastic और इसके चारों through तरफ which हमने I क्या कर drilled दिया, a थोड़ा सा ये करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर मैंने स्पार्कल कर दिया, ठीक है, काली मिर्च तो नहीं होगी, ये दैट इज आयरन फाइलिंग्स का। तो अब इसको ठक ठक करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे I will now apply a current and I will have to tap the plastic to get the iron. ये देखो ऐसी हो जाएगी। And you can see how the iron filings have rotated to form circles around the wire, indicating the form of the magnetic field intensity generated by a current carrying wire. एक ये चीज देख लो कि यहाँ पर, अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की जाए। अगर मैं इसके चारों तरफ क्या रख दूं, ये कंपास, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी सब नॉर्थ पर है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पास करूं, ये देखो, तो तुमको कुछ पता चल रहा है। ये देखो एक सर्कल भी बना दिया है, तो ये पता चल रहा है कैसे, जिधर नॉर्थ है तो करंट ऊपर जा रही है कि नीचे, इतना बता दो तो मैं समझ जाऊँ। तो क्योंकि उसी से पता चलता है, ये देखो नीचे है ना, एरो बना हुआ है नहीं, तो उससे इससे पता चल जाएगा। अगला देखिए, नाउ ये देखें, ये कलर में दिखाया था पर वीडियो नहीं दिखाया था, इसका Magnetic field due to a current carried सर्कुलर कॉइल देखिए ऐसा होती है, end of the coil to an ऐसा ही कर दिखाया था। ammeter, और देखो नीचे इन्होंने a किसने कर दिया, battery, a key, अब ये बुक में and भी a rheostat in ये series. दिखाया गया है कि रियोस्टेट से जोड़ा है, इसीलिए बुक में एक रियोस्टेट दिखाया है। Sprinkle ये आप some काम ज़्यादा भी कर iron सकते हो coins ना, randomly on the यहाँ cardboard. रियोस्टेट नहीं दिखाया, कोई बात Switch on the key of the circuit and adjust the rheostat to रियोस्टेट allow a कुछ नहीं है, current of इससे about वैरी 2 कर सकते हैं, amperes यही है to pass रियोस्टेट। through the conductor. So वो straight line वाले में It can be seen that the directions of the current flowing Yeah. through each arm of the Variable circular register. loop are mutually opposite. ऐसे ही तो होता है रियोस्टेट, इसको ऊपर नीचे सरकाओ। Now, तब as we ज़्यादा gently resistance tap the आता है। cardboard, we can see that the iron देखो। filings align themselves ठीक in है, a समझ specific में आ गया कैसे हो pattern. रहा है। They are in the form of देखो। circles around each arm of the conductor. These circles prove the थोड़ा presence सा of और a नहीं चाहिए, magnetic कितनी अच्छी field. चीज दिखा रहा है। कह रहा है बीच में To कंजेस्टेड find है, the दूर direction of these डाइलेटेड है। magnetic lines of तो force, भी हमें find we apply the right-hand thumb rule.
तुम देख रहे बीच में According सर्किल to छोड़ने this तुम law, जाके we खोलो can find that the direction of the magnetic lines of force around the arm of the conductor with upward flow of current is अब तुम एक थंब anti-clockwise, लगाओ तो क्या while that इनका around the लगाने arm से of the तुम्हें पता चल रहा conductor है with downward ऐसे flow भी of थंब लगा current दो is और clockwise. नहीं तो जिधर करंट है उधर से देखो तो तुम्हारी तरफ ना हो। दोनों तरीके से कर सकते In हैं ये हाथ other दोनों words, तरफ से as यूज the कर सकते direction हैं। of the current in each arm of the conductor is mutually opposite, the direction of the magnetic lines of force is also opposite to समझ each में आया other. आपको पीयूष की नहीं? Conversely, देखो when यही the चीज है space enclosed तुम by दोनों the तरफ coil, इंडिविजुअली the भी कर lines सकते of हो force ऐसे are चल in रही the है same और ऐसे करो direction. तो देखो वैसे ही जा रही है और ये कर लो तो तुम्हारी तरफ नॉट नहीं आ रहा। Let us study the various properties of magnetic field produced due to the बोलो। field carrying circular coil. Observe that the lines of force are circular near the arms of the और पीछे conductor. से एंटर कर रही है उस As कॉइल we में तो move पीछे from the क्या हुआ? arms towards the जिधर center से of the एंटर करे coil, कॉइल में वो साउथ the है lines of और जिधर force से become निकले almost वही तो नॉट parallel देखो to each निकल रही है कि other. नहीं? हमारी तरफ जो आ रहा है देखो Thus, अभी near निकलते the हुए दिखाई center of the दी coil, ये the देखो तो magnetic जिधर से field may निकलेगी be फील्ड considered to अब वो be क्यों निकली? uniform. वो राइट हैंड थंब रूल की वजह से ही Hence, तो it can be निकली। said that as the ये distance justified from है the तो center of एक the भी निकाल के conductor देखो मैं तो हमारी तरफ आ increases, the रही है। magnetic field intensity decreases. ऐसा दूसरी तरफ भी बने। At the center of the coil, समझ में आ the गई ये बात? magnetic field is maximum and is directed perpendicular to the plane of the loop ये carrying इसका axis है। current along its अब axis. देखो अगला देखिए कि मान लीजिए Next, इसी में increase the हम क्या current करें flowing through the conductor from 2 to about इसी सर्कुलर कॉइल Its में magnetic field depends upon. हम अगर For this स्पार्कल activity, डालें you क्या need यहाँ a तुम circular एनआईए का coil रूल of देख रहे copper हो wire of बहुत suitable सारे size. इसमें हैं। To make a circular shaped समझ में आया? coil, we are using Number of turns अगर an increase कर दोगे तो क्या anti-gravity होगा? box. Cut the box into 2 equal halves. ठीक है ये देखो The magnetic field lines appear straight. In fact, that straight line is a part of a ये very प्लास्टिक big में छेद करके circle, बनाया गया but दो a छेद करके small सर्कुलर arc of वाला that वही जो big उसने circle बनाया था ना ये appears देखो as a straight line on the acrylic sheet. और You स्पार्कल must करने के know बाद that एक्राइलिक each शीट and पे every ऐसा हो point जाएगा of the circular coil produces magnetic field and जैसे ही करंट को फ्लो continuous करे effect at the वो पता चल spiral जाएगा ये decreases. देखो This indicates that strength of अच्छा magnetic ये field नॉर्थ साउथ में decreases दिखा रहा है ये with कितना अच्छा कर increasing रहा है distance from the ये देखो अब यहाँ से देखो उसके चारों तरफ भी घुमा रहा है कितना अच्छा है नहीं अंदर डाल के कि वो उसके चारों तरफ तो हम बोल रहे हैं ये फील्ड ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है around the ये wire. देखो This भाई, suggests इससे तो ये that पता चल magnetic जाएगा कि field lines are बताओ concentric इधर की तरफ circles अंदर जा रही around the करंट की बाहर जा रही current बताओ carrying जरा wire. The मतलब इनसाइड direction जा of रही कि ऊपर आ magnetic रही field lines at a point is indicated by current the बोलो। direction of magnetic compass needle at नीचे जा रही ना that point. तो क्योंकि एरो से पता चल Take the जाएगा अब यहाँ same से at the देखो other end of the circular coil. तो यहाँ क्या होगा Observe that at the other बता end, सकते हो? magnetic field lines are anti-clockwise around the wire. इससे पता चलता है यहाँ से ऊपर आ रही और वहाँ से नीचे जा रही यह है बात कि नहीं पूछो पूछो अब देखो अगला देख लो अब एक्टिविटी 3 Same observation can be कहीं भी made रखनी है। on the other end देखो also, अब एक but साथ रख लो direction of magnetic field lines is opposite. That is करंट देखो टैप किया इसने clockwise. टैप कर दिया तो उससे क्या हुआ This again confirms इससे that क्या पता चल magnetic गया? field lines बताओ, ऊपर around है the बगल के current नीचे? carrying straight wire are circular in shape. नहीं है अब देखो एक नई End of एक्टिविटी the circular दूसरी coil. तरफ वही कर रहा है बाहर के बाहर So, the strength of the magnetic field depends on the strength of electric current. Higher the current, stronger is the magnetic field. अब हम देखेंगे कि Number 4. भाई सबसे पहले इनकी डाउट करें कह रहे हैं कि हम तो यही यकीन नहीं कर पा रहे सृष्टि के मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा आप दिखाएं तो हम माने तो हम इनको दिखा दें ये देखो क्योंकि बचपन में ये खिलौना खेला है कि नहीं सॉलिनॉइड में ये देखो ये अभी अभी देखना क्योंकि ये ऐसे डाल लिया सर ये देखो ट्रेन पूरा चलती रहती बच्चों में इसमें कुछ नहीं होगा अभी दो जोड़ देंगे दोनों को तो फिर ये सॉलिनॉइड ट्रेन है बच्चे खेलते हुए देखे भी होंगे अब देख लो ये तो वो ट्रेन बन गई बच्चे खिलौना खेलते हैं बचपन में खेला होगा अभी नहीं ध्यान ये देखो ये चीज है सॉलिनॉइड
आपने कहाँ से लिया? अरे आपने कहाँ से लिया? अभी कौन सी दुकान से? लांबा क्या मिलता है? ये देखो, कुछ नहीं करना है, ये है दो इधर चिपका दिए, दो मैग्नेट इधर चिपका दिए, लेकिन ये सेल वीक है, ये काम नहीं करेगा। बता हाँ, तो ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर ये देखो, ऐसे लगा दिए और इसमें से सॉलिनॉइड लिया, भाई अगर इसमें सेल में जान होती तो यहाँ से निकालते उधर थोड़ा से चला जाता है। A magnetic field is produced around the conductor. ये तो आई नहीं ना, पहली This बार region छोटा of सा है। magnetic field can be represented as concentric कोई बात नहीं, circles अभी around the wire. अभी समझ में आ गया? आप लोग ये सॉलिनॉइड देख लो पहले, Of force surrounds हाथ the में entire ऐसे ही देखो, बस conductor. ज़्यादा नहीं तो दब जाएगा। The direction of these lines of force is found by the right-hand thumb rule or Maxwell's corkscrew rule. Both these rules can be verified with the compass needle also. Now, modify the straight conductor to form a circular loop and pass it through the two poles in a मान लो carbon रिमोट वाला सही होगा तो करके दिखाई देंगे। to an adapter, a vacuum, a key, and a rheostat. वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो तो हम बताएंगे ना अभी क्यों हो रहा है। Switch on the key of the circuit and adjust the rheostat to allow the current of कॉपर है, इंसुलेटेड कॉपर। इफ इट इज क्लोजली रैप्ड, ये क्या हो जाएगा? It can be seen that the directions of the current flowing through each end of the circular loop are mutually opposite. Now, if you gently tap the cardboard, you can see that the iron filings align themselves in a specific pattern. The iron poles and each arm of the conductor. This signals the presence of a magnetic field. To find the direction of these magnetic lines of force, we apply the right-hand thumb rule. According to this rule, we can find the direction of the magnetic line of force from the arm of the conductor अब देखो, of current is clockwise, whereas around the arm of the conductor, the dominant flow of current is clockwise. हाँ सब कर देते हैं, हम नया ला के दे देंगे, ऐसा क्या? In other words, as the direction of the current in each arm of the conductor is mutually opposite, the direction of the magnetic lines of force is also opposite to each other. अब देखो, Conversely, within the space enclosed by the core, एक चीज और the देखो, lines of force ये सॉलिनॉइड This ऐसे is a बाहर में ये जरूरी demonstration है। of the magnetic field of a solenoid. ये A solenoid is made up into 1, 2, 3, 4, 5 separate coils of wire, so you can see what's happening in the interior of the solenoid. And we'll visualize magnetic fields अगर मान लो and back in again. Under so. कुछ Okay, there's a little bit of alignment there. क्लोजली नहीं है, इसलिए Connect अलग अलग the किया है। applications. फिर भी देखें, ये This is a demonstration. The iron filings is it on the axis. बट अगर हम आयरन फाइलिंग्स डालेंगे, The particles coming through the center, but especially here you can see the patients where you सही नहीं हुआ, मतलब ये क्लोज रैप करता सही हो जाता। चलो अभी दिखाएंगे आपको। मेरा कहने का मतलब है ऐसा होने से नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? अब आपसे कहा जा रहा है कि इफ करंट इज फेड टू सॉलिनॉइड देन इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट। ये लाइन लिखो, इफ करंट इज फेड टू सॉलिनॉइड it behaves as bar magnet। तो अब जरा देखो, अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके अंदर आपको 5 लाइंस बना देनी चाहिए, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये वाली लाइन को यहाँ पर ऐसे कर दो,
और दूसरी वाली जरा डायलेट कर देना, और नीचे से ये और ऊपर में ये डायलेट भी कर दो, और ये जो बीच वाली है इसको ऐसे निकाल दें। तो ये जरूरी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर्कुलर करंट में फील्ड बनाओ, बार मैग्नेट पे फील्ड बनाओ, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो आपसे क्या कहेगा, सॉलिनॉइड में फील्ड बनाओ। सर अगर हम इसे ऐसे ऊपर से देखें तो फील्ड ऐसे और ऐसे बनेगी ना। बस आपके ये जो कोई भी सॉलिनॉइड है तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये सॉलिनॉइड है, पूरी तरीके से हमने ऐसे कर दिया तो यहाँ से फील्ड निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा पूरा ऐसे घेरा बनेगा पूरा। अब तुम प्लेट लगा रहे हो लेकिन तुम पूरा घेरा देखोगे ऊपर से भी निकले, तो नीचे से। हर तरफ क्योंकि वो कोई थोड़ी है कि इसी सिमेट्रिक है, यहाँ से इधर, यहाँ भी तुम रख सकते हो कुछ, तो उसमें भी वही चीज होगा, है कि नहीं। मतलब जैसे बहुत सारे छल्ले निकल रहे हो चारों तरफ खुलते जा रहे हो सब तरफ, एक सब तरफ पहली वाली एक्सिस पे, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, ऐसे चारों तरफ बनेगी। सही है। तो सॉलिनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट। अच्छा, जो इसके अंदर है, क्या बार मैग्नेट के अंदर जो इसके अंदर की फील्ड बताओ कैसी है, क्या ये यूनिफॉर्म? What does it mean by uniform magnetic field? If magnetic field lines are equi-spaced, कैसी है बताओ? Equi-spaced and unidirectional. क्या इनके बीच का स्पेस सेम है? Then such magnetic field is called uniform magnetic field. जरा फिर से देखें कि देखो दो तरह की बात है। ये तो बार मैग्नेट हो गया, हमने दिखा दिया। तो इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इससे कंपेयर करें, नाउ कंपेयर इट विद दिस। ये N है, ये S है, और क्या इसमें भी नेहा ऐसा ही निकलेगा? देखो, अगर ऐसा ही इसमें भी निकलेगा तो तुमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में अंतर क्या है? बताएं, पीयूष आप बता दें। जैसे दोनों में इस तरीके से आ रहा है, तो ये और ये डिफरेंट क्यों है? ये बार मैग्नेट है। वो बता दिया, तुम इतनी देर बता दी, कह दिया ये परमानेंट मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। समझ आई? तो ये क्या चीज है बताओ? सॉलिनॉइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये किसी नियोडाइमियम या Fe3O4 मैग्नेटाइट का होगा, निकिल का, क्रोमियम का, गैडोलीनियम का, कोबाल्ट का, किसी चीज का होगा। तो ये क्या है? क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है? नहीं। फिर इसको कैसे किया जा सकता है? लो करंट फ्लो भाई, उन्होंने बता दिया कि म्यू एन आई से चेंज करो। मैंने बताया, इन्होंने बता दिया कि बोल रही है। देखो, ये एन का भी मतलब जानती हैं, बोलो। नंबर ऑफ टर्न। ये बताएं ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वहां एन जो था, समझ आया? तुम्हें अगर सही जानकारी ज्ञान चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं दिते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। अगर ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी के पास जाओ। पर यूनिट लेंथ। सर हमने पहले फिर से समझो। अब म्यू क्या है? दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से गुजरने देता है? आयरन। तो आयरन हो सकता है, सबसे अच्छा आयरन, ठीक है। तो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, विच परमिट्स द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। तो अगर इसके बीच में तुमने लोहा रख दिया तो म्यू की वैल्यू 1000 है, और हवा रखी तो 1 है। तो बोलो, अगर लोहा रख दिया तो इसको क्या कहते हैं बताइए? देखो, सेंटेंस पूरा सुनो फिर बोलना अंशिका। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहले सर्कुलर वायर के लिए बताया था, क्या फार्मूला था उसका? NIA था। और सॉलिनॉइड के लिए मैंने क्या बताया? B इज इक्वल टू, ये म्यू है, B मुन्नी, म्यू NI, ठीक है। तो दैट इज म्यू। अब जरा देखें, व्हाट आर दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट? सो म्यू रिप्रेजेंट्स, दैट इज द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस इनसाइड सॉलिनॉइड। म्यू क्या बताता है? बताओ। बिल्कुल सही, दैट इज कोर मटेरियल।
अब म्यू फॉर एयर कितना है 1, अब म्यू फॉर आयरन कितना है 1000। तो बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसलिए कोर में अब कहीं पर भी सॉलिनॉइड होगा तो उसके कोर में वो आयरन डाल देते हैं। ये देखो, तो मतलब वो जो वायर से आयरन पे लपेटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब ये कंपनी का प्रचार ही हटा देंगे तो ये सॉलिनॉइड है, ये गोल गोल है सॉलिनॉइड, और इसके बीच में आयरन है, आयरन पे लपेटा हुआ। किस पे लपेटा है? और नहीं तो इस पे देख लो, क्या ये तुम्हें आयरन नहीं लगता? ये किस पे लटका है? ये आयरन है, तो इस पे मैग्नेट रखो चिपक ही जाएगा। दिस इज आयरन। ये देख लो, ये नहीं चिपक रहा, लग रहा है एल्यूमिनियम पे कर दिया। एल्यूमिनियम का 400। तो अगर हम इसको आयरन करेंगे तो क्या है? नहीं तो मैग्नेट का चिपक जाना चाहिए था, तो नहीं चिपका ना। अरे मैग्नेट के साथ आयरन तो चिपके, तो करंट वो तो करंट की अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ सॉलिनॉइड के अंदर कोर मटेरियल इसमें एल्यूमिनियम है, 400 गुना बढ़ गया। आयरन डालता तो कितना बढ़ जाता? 1000 गुना। हो सकता है लाइट वेट रखने के लिए ऐसा किया, ठीक है। तो म्यू क्या है बताइए? परमिएबिलिटी, कोर मटेरियल की परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड्स थ्रू इट। परमिट क्या होता है? परमिएबिलिटी बोलो, एबिलिटी टू परमिट। अच्छा अब तुमने ये बताओ कि क्या बताया था स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी 1 मीटर लेंथ में। तुम क्या सोचो सॉलिनॉइड तो नहीं बड़ा होगा, 1 मीटर लंबा भी होता है या आधा मीटर भी हो, तो तुम देखना कि उसमें कितने टर्न्स हैं। और फिर तुम्हारे पापा कहेंगे इस पे बटर पेपर लगाओ, फिर से टर्न मारो, फिर बटर पेपर लगाओ, फिर से। जब पंखा बनवाने गए हैं इनके पापा तो यही बोला था, वही जान गए हैं कि पर यूनिट लेंथ में कितने ज्यादा टर्न्स कर दो उतना तेज एग्जॉस्ट फैन घूमेगा। बटर पेपर का काम है, मतलब टर्न्स बढ़ाने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि एक से दूसरा अगर कहीं पर पंखे में धीरे धीरे वार्निश घिस गई तो वो सीधी करंट फ्लो कर जाएगी, सर्कुलर घूमनी चाहिए। तुम्हारी वार्निश गिर जाती है तो धीरे धीरे पंखा गर्म हो जाता है, कहते हैं अरे इसका तो कैपेसिटर डाउन हो गया, फिर नया कैपेसिटर लगाओ, नया सॉलिनॉइड। ऊपर होता नहीं है कंडेंसर, एक छोटी सी डिब्बी नहीं होती ऐसी, तो ये है यही चीज। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ये देख लो, हमारे 3 कंडेंसर डाउन हो गए, वो घिस गए उसके अंदर के सॉलिनॉइड। तो वार्निशर क्या करता है वो? धीरे धीरे हीट हो जाता है यार, और गर्म हो जाता है। गर्म होने से वार्निश क्या हो जाएगा? वार्निशर होता क्या मतलब वो क्या है? उसको गोल गोल घुमाएगा करंट को, वार्निश कर दे, पेंट कर दो, करंट गोल घूमनी चाहिए। और तुम सोचो कि वार्निश हट गई तो करंट कहीं अरे रास्ता मिल गया, सीधे जाओ, गोल गोल कौन जाएगा? गोल नहीं घूमी तो मैग्नेट नहीं है, क्योंकि सर्कुलर के केस में तुम्हें नॉर्थ साउथ मिलेगा ना, स्ट्रेट में थोड़ी ना नॉर्थ साउथ है। अब जरा देखो, तो हमने आपको क्या बताया कि म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। एन क्या है? N is equals to number of turns per unit length। तो फिर एकलव्य आई भी बताइए। देखिए आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई भी बताओ। करंट फेड इन सॉलिनॉइड। तो जैसा इन्होंने बताइए जो सॉलिनॉइड में कुछ करंट फेड हो रही है, इसको क्या कहेंगे? करंट इन सॉलिनॉइड। सर आपने जो परमेबिलिटी बताया था, एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, सो इट इज हाईएस्ट फॉर आयरन। परमिएबिलिटी क्या है? एबिलिटी of a material to permit magnetic field lines through it. It is represented by इसको म्यू लिखो, ठीक है। अब जरा देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
if magnetic field lines are unidirectional and equispaced, तो उसे क्या कहेंगे? क्या ये ऐसा सॉलिनॉइड के अंदर एग्जिस्ट करता है? तो मतलब इसकी वो जो दो फील्ड लाइन है उनके बीच में डिस्टेंस सेम होगा। इसके अंदर ऐसे लगा होगा जो तीर का बंडल भरा हुआ है, क्योंकि पूरा बीच ही में थोड़ी होगा, हर तरफ होगा। वो तो गोल है सॉलिनॉइड, और सबके बीच में एक ही जैसी तरफ आती है, सब ऐसे खुल जाएंगे, उधर चली और जाएंगी, उसके ऊपर जो ऐसे आएगा ऐसे भी जाएगा, नीचे तो से उसके जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। सब अंदर एक ही जैसी फील्ड है। हैं? बाहर तो नहीं। बाहर खुल गई। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये फील्ड कैसी है? क्या इनका सेम डायरेक्शन है कि अलग अलग है? एक इधर जा रही तो एक उधर जा रही। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक ना हो, और इसमें सबके अंदर एक ही है। जरा ये देखो, इधर से क्या एंटर की, या देखो जरा एंटर करने के बाद क्या ये भी ऐसा, 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 और ये पूरा बंडल है, भरा हुआ है पूरा सॉलिड। समझ आया? तो इसको क्या कहेंगे? क्या ये यही है? सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है? ये पूछा जाता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल एंड इक्विस्पेस्ड या इक्विडिस्टेंस, देखो, एंड सच फील्ड एग्जिस्ट इन सॉलिनॉइड्स एंड बार मैग्नेट। इन बार मैग्नेट इट इज अनएक्सेसिबल, उसके अंदर चले जा पाओगे क्या? बार मैग्नेट तो ठोस है, सॉलिड है, लेकिन इसमें जा सकते हो। तो इसलिए ये वाली फील्ड हमारे लिए उपयोगी है। क्या कहते हैं, बार मैग्नेट में यूनिट डायरेक्शन और इक्विस्पेस्ड है, ये दोनों एक ही चीज है, बस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये है परमानेंट मैग्नेट। दोनों में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है ना? दोनों में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट इट इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। तुम्हारे पास, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, और उसमें जा सकते हो। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो बोलो? आर इक्विडिस्टेंस एंड यूनिट यूनिडायरेक्शनल and equispaced, then क्या होगा? It is uniform. जो उसके अंदर फील्ड लाइन से उनकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिकॉज बाहर वाली में तो डिस्टेंस अलग अलग हाँ, it exists inside solenoid. यहाँ तक कि leaving the edge, एज में भी थोड़ी थोड़ी खुलने लगेगी। एज में 1-1 सेंटीमीटर छोड़ दो, क्योंकि वहां धीरे धीरे खुलने लगेगी ना। तो क्या लिख सकते हैं? सच फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड सॉलिनॉइड एंड दूसरा किसमें? बार मैग्नेट। अगर तुम सॉलिनॉइड को भी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड को लटका दो तो क्या वो एक कंपास की तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो तो बार मैग्नेट ही है। उसको भी करोगे तो वो भी वैसे ही रहेगा, नहीं? आप बोलो अंशिका, क्या बोला हमने लास्ट में? सर वो जो सॉलिड है वो बार मैग्नेट की तरह कंपास के साथ बिहेव करेगा। कंपास के साथ कहाँ? कंपास के साथ कंपास मतलब कंपास की तरह कब? जब उसको लाइक पास If current carrying solenoid behaves as bar magnet if freely suspended. अब देखिए, तो ये तो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी फील्ड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है? इनसाइड सच फील्ड एग्जिस्ट्स इनसाइड solenoid and बार। सॉलिनॉइड के बाहर तो उनमें अलग अलग डिफरेंस होता है ना, बिकॉज बुक वाला डायग्राम में इक्वल ही दिखाया है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी पता चलेगा आपके प्रश्न का उत्तर इसके बाद दे जाएगा। सो इफ फील्ड लाइंस, जैसे ये फील्ड लाइंस है, तो ये इनकी अलग अलग डायरेक्शन है। इफ आइदर दे आर नॉट इक्विस्पेस्ड और दे आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, उनके बीच की दूरी अलग हो, ठीक है? द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट यूनिफॉर्म इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। जो यूनिफॉर्म ना हो, सब दोनों में से एक भी या तो नॉन यूनिफॉर्म में ही आ जाएगा ना। द मैग्नेटिक फील्ड which is not uniform is called
non-uniform magnetic field. Such fields, ऐसी fields क्या होगी? Are such field lines are multidirectional. ठीक है, और नॉट इक्विस्पेस्ड। हाँ, ये बताइए ध्रुवांशी, ऐसी फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कि ऐसी? ये तो यूनिफॉर्म कोई भी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनका नेचर है, ओरिजिन तो इसलिए कोई भी नहीं कर सकती, ये किसी के अंदर से निकलती हुई है, तो जैसे नॉट से निकलती हुई है। बात समझ आ गई? अब देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय सॉलिनॉइड? देखो ये दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है? इफ मैग्नेटिक फील्ड is produced कैसे प्रोड्यूस की जाए? बाय फ्लो ऑफ करंट। कैसे प्रोड्यूस की जाए? बाय फ्लो ऑफ करंट। तब उसे क्या कहेंगे? इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ करंट सच ये मैग्नेट, उस मैग्नेट को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। जैसे कि सॉलिनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नॉइड इज, अब देखो एक ऐसा हमने कर दिया है। अब देखें कि ऐसा है, तो दोनों में यही चीज है। तो अब बताइए कि इन दोनों में एकलव्य इसमें किधर नॉर्थ है और उसमें किधर नॉर्थ है? देखो दोनों में ये है। फ्लो ऑफ करंट तो बता दो। करंट हमको मालूम है, अब बता देते हैं, कुछ ना पता हो तो क्या बता देंगे सर। इसमें नॉट किधर है कुछ नहीं पता है ना, मालूम नहीं। कैसे करेंगे ना? हमें क्या मालूम? सर हम जादू कर सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि हम जादू से करंट निकालेंगे कि जिधर पॉजिटिव है उधर से करंट चलती है, ये मतलब जादू से निकालना चाहते हैं। सर इस साइड तो करने दो भाई। इन्होंने कहा भाई जिधर पॉजिटिव है करंट जादू से चलेगी वहाँ, तो ये जादू से चलाया, और फिर इधर आई तो कैसे हुआ? क्योंकि जिधर बोल्ड है वो आग की तरफ ही तो है। हाँ सर इधर। तो अब इसमें क्या हुआ बताओ? राइट साइड ना। और ये फिर इसमें से आके इसमें चली गई। अब यहाँ देखो, ये भी तो वही है। ये देखो नहीं, वो नहीं है। पॉइंट की डायरेक्शन होती है, ये देखो। तो इससे क्या हुआ बताओ? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये तुम्हारी फिंगर्स हैं, और फिर इसके बाद ऐसा करने के बाद ये
ना दिस इज, इससे क्या पता चलता है कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये नॉर्थ इधर है और ये, और उसमें अब देखो करंट ऐसे चली तो ये चलते चलते पिछले में चली, पीछे से लिया ना तुमने कॉइल, आगे से थोड़ी ना लिया। तो अब ये पीछे से चली तो क्या ऐसे चली, तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से होते हुए फिर से देखो करंट ऐसे इसमें आ रही है और इसमें, मतलब फिर से देखिए इसमें गई फिर इसमें गई, सब में चली जा रही है। तो जैसा, बट इट इज ऑल अबाउट रैपिंग, ये भी वैसे ही बन गया है ना। नहीं सर, वो उसने ऐसे ही फिर से एक बार देखिए इसको, सही ऐसे होगा ना, है मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करूँ ये, जिससे बनाने में आसानी हो। अब ये करंट कैसी है, तो फिर सर इसमें नॉर्थ इधर ही होगा, सही लाइन में। अभी देखो उसमें आपको डॉटेड कोई बात नहीं, एरो बनाना था। ये देखो ये ऐसे बना लिया, ये सही है करंट, चेक करो ये करंट ऐसे जा रही है, तो ये बताओ अगर ऐसे जा रही तो नॉर्थ किधर हुआ, देख लो करंट की डायरेक्शन आप जस्टिफाई कर लो, सब हमने बनाया हुआ है ऐसे जाके, और फिर क्या होगी बताओ, इस तरफ होगी ना नॉर्थ, ऐसे होगी तो नॉर्थ किधर है, लेफ्ट साइड, वही रूल लगाओ। इधर जो लूप तुम्हारे सामने जो पीछे है, राइट जो सॉरी लेफ्ट हैंड, ठीक है। अच्छा अब एक नियम मुझे और बता दो, पीयूष ने अभी बताया है कि सर उनके मेरे स्कूल टीचर ने बताया जिधर निगेटिव होगा उधर नॉर्थ होगा, क्या उनकी बात सही है कि गलत? क्योंकि वो तो रैपिंग पे होगा, रटाना थोड़ी ना है हमको आपको कि रटा दो, गलत करके आ जाओगे हमारा 99 नंबर लेके आगे बैठ गए चुपचाप, तो वैसा नहीं करना है। आप रैपिंग से देखो दोनों में, अभी फिर से समझो, ये देखो तुम्हारे पास एक ये चीज है, ये देखिए ये वायर है, अब वायर तुम दो तरीके से लपेट सकते हो इस पे, एक है कि नीचे से आ रहा है, तुम ऐसे भी लपेट सकते हो, और ध्रुवांशी कहेंगे नहीं हमको तो ऐसे लपेटना है। फिर से समझो हम कैसे कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ध्रुवांशी की तरफ कर रहे हैं, लेकिन ध्रुवांशी कहेंगे नहीं आई एम मेन सो माई साइड पलट नहीं गई तो करंट तब भी वही रहेगी क्या, फील्ड आपकी डायरेक्शन बदल गई सब कुछ, क्योंकि करंट की उल्टी डायरेक्शन हो गई। तो नीचे से क्या वायर आ रहा है उससे कोई मतलब है, नीचे से नहीं मतलब है, तुम यहाँ कैसे मोड़ रहे हो, अगर मैं यहाँ से तुम्हारी तरफ मोड़ूं तब अलग डायरेक्शन, और मैं कहूँ नहीं यहाँ से ऐसे है अपनी तरफ मोड़ूं तो क्या बदल नहीं जाएगी, करंट तो वैसे ही आ रही है, एक में ऐसे जाएगी एक में वैसे, तो मैं इस तार को कैसे मोड़ना शुरू करूँ उस पर निर्भर करेगा, ऐसे भी मोड़ा जा सकता है, ऐसे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मेनली करंट फ्लो। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है, बीएससी तक के बच्चे हमसे पढ़े हैं फिजिक्स में, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है, तो हमने आपका क्लियर हो गया ना डाउट, तो इस तरीके से समझ में आ गई ना बात आपको कि नॉर्थ से ये निगेटिव से मत सोचना, इट इज ओनली द जस्टिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हैंगर है, कभी हैंगर में आप लोग गए होगे पार्टी में, तो ये देखो फिर से देखो ये, हाँ ये ऐसे होता है एंगल, ये देख लीजिए, और इसमें ये जहाज है तो ये इसमें बढ़ रहा है कॉकपिट में, और इस तरीके से ये, तो ये हैंगर है, और क्या ये ऐसे होता है, अब इसी में से जहाज जाता है कि नहीं अंदर, तो अब ये बताओ ये ऐसे सर्कुलर क्यों है, ये सब इसी में हम लोग कई बार अंदर जाते नहीं जहाज देखने, तो हाँ ये हैंगर है, इसमें जहाज नीचे पट्टी जा रही है, तो इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ तार लपेटे गए हैं सॉलिनॉइड के, जिससे इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए। जब इसके अंदर सुनो जहाज के अंदर हंड्रेड्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसकी टेस्टिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट्स वाले करते हैं, तो अगर वहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो पैरामीटर ही गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हैंगर को सर्कुलर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि तार लपेट लपेट के कैसी फील्ड बनाई जा सके, क्योंकि एक्सेसिबल है। तो बोलो
स्टार ये नीचे बड़ा भी है solenoid इसके। सब तरफ रहेंगे ऐसे, तो वो फील्ड कैसी हो जाएगी? समझ में आ गई बात आपको? सो सोलिनॉइड इज हैविंग यूनिफॉर्म फील्ड विच इज एक्सेसिबल टू अस। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है उसके अंदर फील्ड रहेगी तो बना लो। बात समझ में आ गई बात कि नहीं? कंपास तो सोलिनॉइड के फील्ड का फार्मूला बताओ। सोलिनॉइड की फील्ड का B is equals to mu n I, अच्छा, अब सर्कुलर वायर के फील्ड का फार्मूला बताइए। B is equals to n I A। ठीक है, सर हाँ। ये जो सोलिनॉइड हैंगर है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखी जाती है कम? इस सिर्फ यूनिफॉर्म रखी जाती, वीक रखी जाएगी, बाहर से ज्यादा हमको नहीं करना वो है। भी आयरन का हाँ। मतलब आयरन का स्टील का कर दिया है, और एक तरीके से हल्की फील्ड रखी जाएगी, ज़्यादा वो यूनिफॉर्म होगी तो हमारे इक्विपमेंट पे फर्क नहीं डालेंगे। ठीक है, इतना ही रखिए। ये समझ में आ गया? उसी डायरेक्शन में कंपास उसके अंदर यूनिफॉर्म तो उधर ही शो करेगा ना। ये भी